जैन सर, हैप्पी दशहरा। तो दशहरा आप लोग मनाए खूब अच्छे से, रावण को जलता हुआ देखा। क्या आपने उससे सीखा? कुछ सीखा? कुछ समझ आया? एक्चुअली हम लोग पुतला इसलिए जलाते हैं कि हमारी मन की जो नकारात्मक शक्तियां हों वो खत्म हो जाएं। क्योंकि राम, रावण, सीता, वानर, लंका सब कुछ हमारा मन ही है। सुख भी हमारा मन ही है। इसमें राम रावण कुछ भी नहीं है। हमारा मन ही राम है, हमारा मन ही रावण है, हमारा मन ही सीता है, हमारा मन ही लंका है, हमारा मन ही वानर सेना है। अगर हमारे मन में जो है राम बसे हैं तो राम ही हम हैं। तो लंका जब रावण जलता है तो इसमें कोट बोला जाता है। एक कोट बोला जाता है कि कोट कोट आप समझते हैं ना। तो वो कोट बोला जाता है कि रावण बोलता है कि मुझे आग लगाने वाले जरा इस भीड़ से तो पूछ कि इसमें राम कौन है। बहुत बड़ी बात कह दिया उसने। आपके आत्मा जो है अंतरात्मा को हिला दिया ना, हिल गए होंगे। तो ये है मन हमारा। हम अपने आप को सुधारें, ना कि दुनिया को। दुनिया आपको आप में रावण देखेगी, राम नहीं देख सकती है। क्योंकि अगर गिद्ध को कुछ दिखाया जाए तो उसे मांस के अलावा कुछ दिखता उसका नहीं है। गिद्ध अगर कुछ देखेगा तो उसे मांस ही दिखता है। तो ऐसे ही दुनिया ही है। अगर बुरी या बुरे संगत, बुरा स्वभाव, बुरी आत्मा आपके अंदर रहेगी तो आप सामने वाला आपको बुरा ही दिखेगा, ना कि अच्छा। तो अपना नज़र बदलेंगे तभी नज़रिया बदलेगी। तो हम अपने आप को सुधार लें। आने वाला दूसरा जो है दशहरा आए तो उसमें रावण को जलते हुए हमें हमें मुस्कुराना पड़े कि हाँ, हम ही राम हैं। तो ऐ होता है। और हमारे यहाँ तो एक प्रथा भी चल गई है कि लड़कियों को अगर कुछ यहाँ पे वो निर्भया वाला कांड हो जाता है तो हम कैंडल जलाते हैं। लेकिन हमारी प्रथा है तो लंका जलाने की थी कि लड़कियों को कुछ हो जाता था तो लंका जल जाते थे। ये तो कैंडल जो है विदेशी परंपरा है। हम लोग विदेश से लेके आए हैं ये परंपरा। तो ये सब हमको नहीं अपनाना चाहिए। अगर हम लोग अपने आप में वो जो क्या होता है कि हम अगर अपने आप में मजबूत रहेंगे तो कोई भी हमारे समाज को, हमारे बहन बेटियों को उंगली नहीं उठा पाएगा। खास तक के रावण प्रवृत्ति के तो पहले। ठीक है। तो ये सब। और राम जो ये दशहरा जलाया जाता है इसमें बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें समझनी चाहिए। एक चीज़ और भी इसमें समझ में आती है कि राम जीते ताकि उनके भाई उनके साथ था, और रावण हारा उसका भाई उसके खिलाफ था। तो ये बात हो जाती है। अगर भाइयों में कुछ अनबन हो जाती है तो उन्हें समझ लेना चाहिए। उनको आपस में मिलके समझ लेना चाहिए ताकि उनको रहना साथ में है, ना कि दूसरों को। ठीक है। तो ये होती है हमारे यहाँ की परंपरा कि भाइयों में अगर अनबन होती है तो मिलके हम लोग कोर्ट नहीं जाते। विदेशों में तो कोर्ट में चले जाते हैं सब। भाइयों में अगर कुछ होता है तो आजकल हम भी लोग वही अपना रहे हैं। इसलिए रिश्ते हमारे खत्म होते चले जा रहे हैं। नहीं तो पहले होता था कि भाइयों में अगर कुछ अनबन होती थी, मतभेद होता था तो हम लोग आपस में मिलके, वो लोग अपने आपस में मिलके सुलझा लेते थे। तो ये हो जाता था उन लोगों में और उन लोगों का रिश्ता भी बना रहता था। और आजकल ऐसे हो रहा है तो मनभेद हो रहा है, मतभेद नहीं हो रहा है, मनभेद। मनभेद का मतलब समझते हो कि मन में ही सब कुछ रहता है, बाहर नहीं आ पाता। तो मनभेद अपने भाइयों से मत रखिए। मतभेद अगर रखेंगे तो मतभेद को हम लोग सुलझा सकते हैं, लेकिन मनभेद को हम लोग नहीं सुलझा सकते।
क्योंकि मनभेद जो होता है वो दूसरों के सामने खुलता है, मतभेद जो होता है वो अपनों के सामने खुलता है। मतभेद से हम लोग अपने रिश्ते को बचा सकते हैं, मनभेद से हम रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं। तो आप ये बात समझिए कि रावण के पास उसका भाई नहीं था, इसलिए वो हार गया, और राम के पास उनका भाई था, इसलिए राम जीते। ठीक है, तो ये होती है दशहरा जलने से हमें कुछ सीखना चाहिए। और इस वीडियो को आप कुछ मेरे वजह से किसी को सीख मिले, कोई सीख ले, तो मैं बहुत अपने आप को समझूंगा कि हाँ अच्छा है, मेरी वीडियो सफल हो जाएगी, कोई एक भी अगर सीख गया तो। देखिए, रस्सियाँ जब आपस में जुड़ी रहती हैं तभी हमारा मजबूत रहती है वो रस्सी। जब रस्सियाँ अलग अलग हो जाती हैं तो रस्सियाँ टूट जाती हैं, और वो रस्सियाँ किसी काम की भी नहीं होती। जब रस्सियाँ आपस में जुड़ी रहती हैं तो बहुत ऐसे बड़े बड़े काम कर लेती हैं, और जब रस्सियाँ आप बिखर जाती हैं तो रद्दी में फेंक दी जाती हैं। आप देखे होंगे जब बाँध जब बाँधे जाते हैं तो जो रस्सियाँ मोटी होती हैं, जुड़ी रहती हैं आपस में, उनसे बाँध हम बना सकते हैं, क्योंकि उसपे भरोसा रहता है, मजबूत रहती हैं वो। कोई अकेली एक लत्ती वाली इतनी पतली सी रस्सी जब होती है, बिखर जाती है रस्सियाँ, तो उन्हें फेंक दिया जाता है, ये कह के कि ये रद्दी हो गई हैं, अब इनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। तो आप भी ये समझें, आपकी ज़िंदगी में आपका भाई होगा, वो थोड़ा कम ही पैसा आपको दे रहा होगा, लेकिन फिर भी होता है ना। जब सेतु बन रहा था तो एक गिलहरी थी, बड़े बंदर जो बड़े बड़े थे वो बड़े बड़े पत्थर ले जा रहे थे, लेकिन वो छोटी गिलहरी जो थी ना, वो भी पत्थर लेके जा रही थी। तो वो अपने हिसाब से अपने औकात के लेके जा रही थी, फिर भी राम ने उन्हें कुछ बोला नहीं, उसे ये कहा कि ये अपना कर्तव्य कर तो रही है ना, ये नहीं ना ये बैठी है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। अगर वो कम कर रहा है तो उसे सलाह दो, उसका सपोर्ट करो, आज नहीं तो कल वो भी काम आएगा, काम आती है। अगर नाली में पड़ी पानी जो होती है वो खराब होती है, पीने के लायक तो नहीं रह सकती, लेकिन अगर कहीं आग लग जाए तो, बात समझ रहे हैं हमारी, अगर कहीं आग लग जाए तो बताइए आप, काम आती है ना। तो ये ऐसे ही होता है, हमारा भाई होता है वो बहुत ही बड़ी। देखिए, जिंदगी में दुनिया में कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला, माँ बाप के सिवा और एक भाई के सिवा। आप कितनी भी तकलीफ में रहोगे, एक भाई ही आपका साथ देगा, ना कि रिश्तेदार। रिश्तेदार आपके बाद में आएंगे, पहले आपका भाई ही आएगा आपके साथ। भले ही आज वो बुरा है, अच्छा है, तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं। मतभेद रखिए, मनभेद मत रखिए। मनभेद आपके रिश्तों को ख़त्म कर देगा, लेकिन बाद में अगर ये आप कदम उठा के आगे बढ़ चुके होंगे, तो बाद में आप मुंह मोड़ चुके होंगे, तो बाद में अगर आपका भाई, वही आपका भाई जो आप पहले आप उसको पीठ दिखा चुके रहे होंगे, बाद में वो आपसे जुड़ेगा नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, आत्मसम्मान होता है। तो पहले आप बड़े हैं फिर भी छोटे हैं, झुक जाइए, क्योंकि रिश्ता आपका है, लेके आपको चलना है उसको, ना कि दुनिया को लेके चलना है। दुनिया, आप झुक जाएंगे, दुनिया चार बात बोलेगी कि आप बड़े हो, क्यों झुके हो, लेकिन नहीं, आपको ये नहीं समझना। आपको रिश्ता आपको अपना देखना है, ना कि ये देखना कि वो छोटा है मुझसे। झुकने से आप जितने बड़े हो, 6 फुट 5 फुट उतने ही रहोगे, लेकिन आपका रिश्ता उसके नज़र में बड़ा हो जाएगा, आपकी इज्जत उसके नज़र में बड़ी हो जाएगी। आप दुनिया के नज़र में इज्जत जो है, इज्जतदार धनवान बनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपने भाई के नज़र में अगर आपकी इज्जत है तो आप समझ लो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर इंसान हैं। ठीक है, तो ये था। मैं बोलता बहुत हूँ क्योंकि मुझे बोलने का थोड़ा सा वो है। ठीक है, तो टाइम हो चुका है, आप चलिए अब मिलता हूँ कल। जय हिंद, ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा।